हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। चलो चलते हैं मार्केट कल कहाँ रहने वाला। उससे पहले हम बात करेंगे आज हमारा मारुति जैकपॉट था। कल हमारा डिस्काउंट जैकपॉट था, आज हमारा मारुति जैकपॉट था। मारुति ने तो ये समझ लो आज हमारा ट्रिपल ई कर दिया मनी। ठीक है ना, 130 पे उठाया था, शायद वो 350 के आसपास चल रहा है। ठीक है ना, चलो हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल कहाँ रहने वाला है। देखो बैंक निफ्टी में मैंने कल आपको लेवल बताया था कि हम जो भी प्लान करेंगे ना, हम पुट साइड में प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है ना, कल मैं आपको बता के गया था 45,800 के नीचे वीक क्लोजिंग है। ठीक है ना, आपको बताया था मार्केट अगर यहीं कहीं पे खुलता है ना, आपको मार्केट में यहाँ से ही आपको पुट का ट्रेड मिलेगा। ठीक है ना, आपने देखा होगा आपको मार्केट में यहाँ से ही पुट का ट्रेड मिला। ठीक है ना, ये मिला, एक बार ये मिला, यहाँ से सीधा गिरा। ठीक है ना, हालांकि हमारा टारगेट था 45,400 तक, वो नहीं आया, हमारे 45,500 के आसपास ही रहा। ठीक है ना, अब हमको क्या करना है, अब हमको ये एक तरीके से सपोर्ट की तरह काम करना है 45,500 का लेवल। ठीक है ना, मार्केट में हो सकता है यहाँ से आपको एक बाउंस दिखे। ठीक है ना, 45,500 टूटता है ना, 45,500 टूटेगा, उसके बाद हम टारगेट रखेंगे 45,200 का। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से एक लेवल हटा देता हूँ। 45,200 का हमारा टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट 45,500 के टूटने के बाद। ठीक है ना, मैं इसको हटा देता हूँ, ये दिस वन, हाँ हो गया। ठीक है ना, 45,000 का ये लेवल टूटता है, ये लेवल या ये लेवल। ठीक है ना, सेफ लोगों के लिए ये 45,500 का लेवल टूटता है, तब आप ट्रेड करेंगे। ठीक है ना, 45,500 के नीचे 45,200 का जो मैंने टारगेट दिया है उतना ही टारगेट रखो। और एक चीज आप ध्यान रखना, 45,500 के पास अगर लेवल को होल्ड कर रहा है, वहां से आपको बाइंग के सिग्नल दे रहा है। बाइंग का सिग्नल मतलब आप 5 मिनट कैंडल पे लाके दिख रहे हैं ना, आपको ज्यादातर कैंडल अगर है ना ग्रीन दिख रही है ना, तो आप समझ लो कि मार्केट में वहां पे बाइंग आने वाली है। आप सिंपल। ठीक है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, इतना ही आपको ऐसे बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा निफ्टी। ठीक है ना, तो निफ्टी ने देखो जो 21,800 का जो हमारा एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह काम करना था, जिसने कल अपने लेवल को ब्रेक किया था, वहीं से उसने सपोर्ट बनाया है। ठीक है ना, तो कल हम ट्रेड प्लान करेंगे। बाइंग साइड का तो मेरा पर्सनल ज्यादा व्यू नहीं है, मगर हम बाइंग साइड भी लेवल डाल देते हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों साइड लेवल डाल के रखते हैं। ठीक है ना, अभी मार्केट चालू है। ठीक है ना, 22,000 के ऊपर। ठीक है ना, आप 22,000 के ऊपर ट्रेड प्लान करना। ठीक है ना, 22,100 का टारगेट रखना है, ज्यादा बड़ा टारगेट मत रखना। ठीक है ना, वरना मैं पर्सनली बोलूंगा आप टारगेट आप अपना प्लान करना। 22,000 से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, 22,000 का एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है ना, अभी देखो जहाँ पे मार्केट अभी यहाँ पे ये चल रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो मार्केट यहाँ पे चल रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे क्लोज करे। ठीक है, तो कल आपको ये भी सेलर्स का जोन है, ये भी सेलर्स का जोन है, आपको यहाँ कहीं पे मिलता है ना, आपको यहाँ पे पुट का प्लान बनाना है। फर्स्ट टारगेट आपका यही होना चाहिए, सेकंड टारगेट आपका ये वाला होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है गाइस हमारा सिप्ला। तो सिप्ला सिप्ला में हम कल बाइंग करने वाले हैं। ठीक है ना, अभी 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 मैंने इसमें एक स्कैल्पिंग भी किया है। ठीक है ना, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने स्कैल्पिंग करवाया था। ठीक है ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ कहीं पे मैंने दिया था इसको भी। मैंने लेवल नहीं डाला था, बस मैंने यहाँ कहीं पे दिया था। मैंने जिसको भी स्कैल्पिंग करना ना, 5 मिनट के टाइम पे एक स्मॉल प्रॉफिट लेके बुक कर लेना। ठीक है ना, तो काफी अच्छा चल रहा है। ठीक है ना, हो सकता है मार्केट 1428 आसपास यहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे ही बाइंग का सिग्नल मिलेगा। ये पूरा जो लेवल है ना, ये पूरा बाइंग का जोन है। ठीक है ना, आपका टारगेट होना चाहिए सेम ये 1440 का। 1440 का फर्स्ट टारगेट रखना, इस 1450 का फर्स्ट टारगेट रखना, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। 1445 1450 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है ना, ये पूरा सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट अगर यहाँ कहीं पे क्लोज होता है ना, यहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं एक बार इसमें एक बार लेवल डाल देता हूँ। टारगेट हो गया हमारा दिस वन, फर्स्ट टारगेट हमारा 1445 समझो, 1450 एक राउंड फिगर लेवल में आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको वहां पे। ठीक है, तो 1450 सही रहेगा। ठीक है ना, देखते जाओ यहाँ ये कहाँ पे क्लोज कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ कहीं पे क्लोज दे रहा है, आपको ये सीधे बाइंग का सिग्नल देगा। ठीक है ना, ये मार्केट ओपन होते ही यहाँ से आपको भागते हुए दिखेगा। ठीक है ना, हाँ सिप्ला में, वेट 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 वेट, जो लेवल था वो तो आ चुका है। तो इसमें आप प्लान करना, इसलिए या तो हाँ, अब इसमें प्लान करना आप 1432, क्योंकि अभी भी मार्केट चालू है ना, जो टारगेट था मेरा जो लगा हुआ था लेवल वो तो आ चुका है। हाँ 1432 के ऊपर आप है ना कॉल साइड का प्लान करना। ठीक है ना, या फिर आपको ये 1420 के आसपास मिलता है, अभी मार्केट चालू है। ठीक है ना, तो अभी भी 30 मिनट रह गए। ठीक है ना, मार्केट यहाँ कहीं पे क्लोज होता है तो यहाँ पे आपको बाइंग का सिग्नल मिलेगा। ठीक है ना, तब आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है।
ठीक है ना। पुट साइड में हमें प्लान नहीं करना है, सिप्ला में बिल्कुल कॉल साइड का प्लान है। सिप्ला 1420 के लेवल को ब्रेक करता है ना, तब इसमें पुट साइड का प्लान बनेगा। और मेरा पर्सनली व्यू है मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से लेवल ड्रॉ करके रखना, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ, मार्केट ऐसे ऊपर करते हुए जाएगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रखना, क्या पता यहाँ पे मार्केट जाके क्लोज हो, यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिलेगी कल, ठीक है ना। काफी अच्छा एंट्री रहेगा, ठीक है ना, रिस्क रिवॉर्ड भी काफी बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो कॉल साइड में हमारा ट्रेड है सिप्ला, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा HCL टेक। HCL टेक का भी पैटर्न काफी अच्छा लग रहा है, शानदार पैटर्न है। HCL टेक ने अपने लेवल को ब्रेक किया है, जिस लेवल से बार बार गिर रहा था, ठीक है ना। अभी HCL की अगर मैं क्लोजिंग, अगर मैं ये कैंडल देख रहा हूँ 15 मिनट पे, ठीक है। चलो HCL टेक का मैं डाल देता हूँ, लेवल डाल देता हूँ इसमें। आज हमने काफी ट्रेड किए, उसमें से हमारा SBI ने हमारा जरूर स्टॉप लॉस लिया, ठीक है ना। प्रॉफिट में भी था, वो अच्छा प्रॉफिट में था, ठीक है ना। 1500-1600 रुपए के प्रॉफिट में था, फिर उसको एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि उसमें 2 पॉइंट का टारगेट था, 1500 का लॉट साइज था, तो फिर मैंने उसको एग्जिट किया। क्योंकि ऐसा क्या था, वो न्यूज के बेसिस पे मैंने, हाँ आपको मैं बता भी देता हूँ, जो मैंने स्विंग टारगेट मैंने बोला था, अगर बाई चांस किसी ने लिया हो तो उसको एग्जिट कर देना। क्योंकि जो SBI का जो चार्ट था ना, क्योंकि उसमें न्यूज तो नेगेटिव थी जो उसके रिजल्ट आए थे, और ठीक है ना, अगर आप उसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे उसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना। तो बुलिश साइड का ट्रेंड है, वो जल्दी अपने लेवल को 700 के ऊपर ट्रेड करने वाला है। हो सकता है वो आपको अभी 660 के लेवल अभी आपको 2 से 3 दिन में आपको ब्रेक करते हुए दिखाए, ठीक है ना। तो सिप्ला HCL टेक की हम बात कर लेते हैं। HCL टेक, ठीक है ना, 1680 पे चल रहा है, 1600 के लेवल को ब्रेक किया है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग चार्ट है, ठीक है ना। हमारा टारगेट होना चाहिए इसमें 1650 का, ठीक है ना। वैसे तो देखो मैं आप लोगों को दे ही देता हूँ, मैं आपको बेस्ट ट्रेड दे देता हूँ, पेड मेंबर में भी फ्री मेंबर में भी बेस्ट ट्रेड ही डालता हूँ, ठीक है ना। मगर एक चीज आप लेवल पे भी ध्यान रखा करो, जो मैं बोलते जा रहा हूँ ना, आप उस पर ध्यान रखो, क्योंकि जो मैं ट्रेड देता हूँ ना, वो मैं इसी में से देता हूँ, ठीक है ना। बाई चांस की बात है अलग से ट्रेड मिल जाए, ठीक है ना, वरना आपको फिर ना एक आइडिया बना रहता है कि सर ने इस तरीके इस जगह पे लेवल दिया, इस जगह पे आपको ये सिग्नल मिला था, या डोजी कैंडल मिली थी, या यहाँ पे ये सिग्नल, कुछ कोई भी सिग्नल दे रहा होता, मैंने कोई ट्रेड दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस बेसिस पे वो ट्रेड दिया है, ठीक है। तो मार्केट अभी HCL टेक अगर 1608 के आसपास भी मिलता है ना, अभी मार्केट चालू है, ठीक है ना। यहाँ कहीं पे भी मिलता है ना, यहाँ पे भी आप बाइंग की ट्रेड बनाओगे, ठीक है ना। ये पूरा बाइंग जोन है, ठीक है ना, इसके नीचे निकलता है, ठीक है ना। अगर आप 1650 का टारगेट रख रहे हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1598 का, ठीक है ना, 1598 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है ना। तब 1650 का टारगेट रखना, ठीक है ना। अभी कैंडल को देखूंगा, कैंडल तो अभी भी स्ट्रांग बन रही है, ठीक है ना। मार्केट वीक है, उसके बावजूद भी HCL टेक काफी अच्छा चल रहा है, और होल्ड करके अपने लेवल को होल्ड करके उसने ब्रेक किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो ना। मार्केट ने काफी देर तक अपने कंसोलिडेट किया था, उसके बाद ब्रेक किया है, हो सकता है रिटेस्ट करके फिर ये ऊपर जाए, ठीक है ना। तो आपको कॉल साइड का ट्रेड बनेगा, कहीं भी क्लोज हो, ठीक है ना। हो सकता है 1230 के आसपास क्लोज हो जाए, फिर भी आप यहाँ पे एक ट्रेड कर लेना, ठीक है ना। तब आपको स्कैल्पिंग मिलेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पे क्लोज दे 1608 1610 के आसपास क्लोज दे, तब भी आपका बुलिश साइड का ही ट्रेड बनेगा। क्या पता यहाँ पे मार्केट क्लोज दे दे इसी लेवल पे, ठीक है। किसी भी तरीके से करो, मगर आपका इसमें HCL टेक में बुलिश साइड का ही ट्रेड बनेगा। हमारा टारगेट होने वाला है 1650 का, ठीक है ना। 1700 का भी टारगेट आपको देखने को मिलेगा, मगर वो कल नहीं लग रहा मुझे कि वो 1700 तक जा सकता है। जा भी सकता है, मार्केट में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, और कोई भी चीज वो नहीं है, क्लियर नहीं है कि टारगेट आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं HCL टेक में, देखो कितनी बड़ी कैंडल। अभी अब अगर अभी अगर किसी को लेना हो ना, ये बहुत अच्छा ट्रेड बनना है, मगर मैंने ऑलरेडी BTST काफी ले रखे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वरना ये ट्रेड काफी अच्छा बनना है, यहाँ पे एंट्री कर लो, यहाँ से ये वाला टारगेट है, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हमारा कौन सा है। LT को चार्ट को मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखूंगा, अच्छा तो लग रहा है LT का चार्ट। हाँ बाइंग भी दिख रही है इसमें, बिल्कुल अपने लेवल से 3400 के ऊपर है, 3500 राउंड फिगर लेवल की तरह काम करेगा। चलो LT को हम डाल ही लेते हैं, पैटर्न ठीक है, वरना ऑलरेडी काफी ट्रेड है हमारे पास, ठीक है ना। एल टी का आपको ध्यान रखना है, LT में जब आपको ट्रेड मिलता है ना, आपको LT में यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है ना।
या तो उस लेवल के ऊपर निकलता है तब आप ट्रेड प्लान करोगे, या तो 3400 के पास, ठीक है ना। मार्केट जैसे ही अभी अगर ये क्लोज हुआ यहाँ पे आके, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी, तब आपका टारगेट होना चाहिए ये वाला, ठीक है ना, 3400 का, ठीक है ना। और इसमें अगर स्टॉप लॉस की बात करूं तो मैं 3400 पे मिलता है ना, तो 10 पॉइंट का एसएल बहुत है, ठीक है ना, इनफ है, ठीक है ना। अगर ये 3380 या 85 तक भी आता है, ठीक है ना, तो ये पुट साइड में ट्रेड प्लान हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे पुट साइड में स्कैल्पिंग ही रहेगा, वरना ये बुलिश साइड का ट्रेड है, ठीक है ना। तो लेवल का ध्यान रखना, 3500 का टारगेट है, 3400 के पास आपको एंट्री मिलेगी, या तो फिर यहाँ पे ये जहाँ पे भी मार्केट क्लोज होता है उसके हाई के ऊपर, यानी कि ये जो हाई है इसके ऊपर ट्रेड करता है, तब आप एंट्री प्लान करना, ठीक है ना। स्टॉप लॉस आप लगा के रखना 15 मिनट की कैंडल का लूंगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी क्या नाम है ग्रीन कैंडल बनाई है ना, तो हो सकता है कि अगर एक बार थोड़ा नीचे आके वो आपका स्टॉप लॉस हंटिंग कर ले, क्योंकि यहाँ पे एक बेहतरीन मूव आया था, ठीक है ना। तो आप इसका भी ध्यान रखना, इस लेवल के ऊपर आपको एंट्री प्लान करनी है, मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है तो आपको यहाँ पे और अच्छी एंट्री मिलेगी, यहाँ से रिटेस्ट करके पुल बैक लेते हुए ऊपर जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं, नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है हमारा। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा मारुति। तो मारुति का तो क्लियर है कि मारुति, देखो मेरे लेवल डाल रखे हैं मारुति में, कल आपको 11,000 के लेवल देखने को मिल जाएंगे, हो सकता है कि कल 10,900 के ऊपर ये ओपन हो, ठीक है ना। अगर मारुति में अगर किसी को एंट्री करना हो ना, तो उसमें एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना आप लोग कि मारुति में अगर ज्यादा गैप अप खुल रहा है ना, मारुति अगर 100 पॉइंट गैप अप खुल गया या 950 के ऊपर खुल गया, तो अवॉइड करना, ठीक है ना। अगर किसी की अभी भी बेटर एंट्री है, जैसे अभी यहाँ पे एंट्री चल रही हो ना किसी की भी, अगर यहाँ कहीं पे एंट्री चल रही हो, तो यहाँ से आपको बेटर टारगेट मिल जाएगा 11,850 के पास से 150 पॉइंट का कुछ टारगेट मिलेगा, ठीक है ना। बट पर्सनली इसमें व्यू है कि कल ये गैप अप खुलेगा, अगर गैप अप नहीं खुलता है इसी लेवल पे खुलता है, तो यहाँ पे आपका कॉल साइड का प्लान बन जाएगा, ठीक है ना। इसी लेवल के आसपास खुलता है तो यहाँ पे आप कॉल साइड का प्लान बना लें, 11,000 का हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं, नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड सीमेंस अच्छा नहीं है, नॉट बैड। अल्ट्राटेक अच्छा नहीं है। एल टी टी एस कल अपने लेवल को ब्रेक कर देगा, जैसे ही ब्रेक करेगा, इसमें मैंने आपको पता है, मैंने आपको एल टी टी एस में आपको 6,000 के टारगेट दे रखे हैं फरवरी में, ठीक है ना। पर एल टी टी एस कल जैसे ही अपने लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है ना, यहाँ पे जो मैंने 5600 के लेवल पे मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है ना, जैसे ही ब्रेक करता है आपका टारगेट होना चाहिए सीधे क्या नाम है 5,700 का, ठीक है ना, 5700 का आपका टारगेट होना चाहिए फर्स्ट टारगेट। स्टॉप लॉस की बात आती है, तो स्टॉप लॉस आप इस लेवल का 5600 के लेवल को ब्रेक करता है ना, आप स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 5580 का, ठीक है ना। 20 पॉइंट के एसएल के साथ, 20-25 पॉइंट के एसएल के साथ आपका 100 पॉइंट का टारगेट 1:3 का आपको टारगेट मिल जाएगा, बेस्ट है, ठीक है ना। एल मेरा कल है ना टॉप 1 में रहने वाला है ट्रेड, आप ये समझ सकते हो, ठीक है ना। तो एल हो गया। चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं कौन सा है। कोफोर्ज। तो कोफोर्स का प्राइस एक्शन काफी अच्छा बन रहा है, ठीक है ना, लेवल को होल्ड किया है। मेरा मानना ये है कल आपको ये गैप अप अगर ओपन होते हुए मिलता है ना, तो अवॉइड करना, ठीक है ना। और कोफोर्स में मेरा 7,000 का टारगेट है फरवरी में, ठीक है ना। टारगेट आपका कल की बात करते तो कल में आपका टारगेट होना चाहिए 6,700 का, सही रहेगा आपके लिए, 6,500 नहीं 6,600 फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए, ठीक है ना। 6,600 पे अगर ये क्लोज करता है मार्केट, तो आपका 6,680 का आप टारगेट लेके चलना, ठीक है ना। क्योंकि देखो इसने काफी देर तक होल्ड कर लिया अपने लेवल को, देख रहे हो, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कर काफी देर तक होल्ड कर लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो मार्केट ओपन होते ही आपको यहाँ पे एक शार्प मूव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो कोफोर्स अपनी वॉच लिस्ट पर लगा के रखना, कोफोर्स मेरा टॉप 2 में रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं कौन सा है। इंडिगो। इंडिगो मैंने जरूर अभी क्या नाम है, मैंने बीटीएसटी लेके गया हूँ, ठीक है ना। हम लोगों को यहाँ पर ही एंट्री मिल गया था, बेस्ट एंट्री, जिसने भी लिया होगा पेड मेंबर वालों ने सबका प्रॉफिट चल रहा होगा, ठीक है ना। टारगेट आपका रहना चाहिए 3240 का आप टारगेट रख लो, वरना 3200 का फर्स्ट टारगेट रखो, ठीक है ना। 3200 का आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, 3240 का आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना, इतना ही।
इतना ही हम लोगों को एंट्री, हम लोगों ने एंट्री बताऊं कहाँ पे किया है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया इस लेवल पे, ठीक है ना, 3120 के आसपास हम लोगों को एंट्री मिल गया, ठीक है ना, 3140 3145 चल रहा है, तो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं, ठीक है ना। मार्केट यहाँ कहीं भी क्लोज होता है फिर भी आपको एक एंट्री मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा सपोर्ट की तरह काम करेगा ये जोन, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पे आपको बैंक का सिग्नल मिलेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं कौन सा है। रानी पोर्ट खास नहीं है कुछ, ब्रिटानिया ब्रिटानिया अच्छा नहीं है। टाइटन में हमारा एक और होल्ड है, ठीक है ना। टाइटन हमने 37 पे बाई किया था, ठीक है ना, 50 का टारगेट है हमारा, ठीक है ना। तो टाइटन एक अच्छा ट्रेड बनेगा, यहाँ पे आपको अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया है, हम लोगों ने एंट्री यहाँ पर ही हो गई हमारी, ठीक है ना, इस लेवल के आसपास 37 पे एंट्री थी, 43.44 तक कुछ गया था, 50 का हमारा टारगेट, यानी कि 50, यहाँ कहीं पे आपको 50 का टारगेट आते हुए दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ कहीं पे अगर आपको एंट्री मिलती है, ठीक है ना, मार्केट यहीं पे क्लोज होता है तो कल आपको मॉर्निंग में यहीं पे खुलता है, ओपन होता है, ठीक है ना, आप यहाँ पे एंट्री बना के कॉल साइड का स्टॉप लॉस आप ये वाला रख लेना, इनफ रहेगा, ये वाला या ये वाला होना चाहिए आपका टारगेट होना चाहिए, ये वाला आप 3600 का आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना, 3600 का टारगेट आपका होना चाहिए, ठीक है। मैं इधर लेवल डाल देता हूँ एक बार, फर्स्ट टारगेट, ठीक है ना, 3580 सही रहेगा, 3580 का फर्स्ट टारगेट रखो, सेकंड टारगेट आप 3600 का रखो, ठीक है ना, 3600 का, ठीक है ना। और हो सकता है कि टाइटन आपको कल क्या नाम है 3600 का, अभी 3560 पे क्लोज है, हो सकता है कल ये 3640 3650 तक भी जा सकता है, ठीक है ना। प्राइस एक्शन बहुत शानदार हो रहा है इसका, ठीक है ना। हम लोग ऑलरेडी काफी ऑलरेडी होल्ड लिया, हमने इंडिगो भी होल्ड किया, टाइटन भी होल्ड किया, सिप्ला में मैंने एक स्कैल्प करवा ही दिया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं, नेक्स्ट ट्रेड है हमारा डिक्सॉन। डिक्सॉन डिक्सॉन को अवॉइड करो, डिक्सॉन में कुछ अच्छा पैटर्न नहीं बन रहा, ठीक है ना। एम एंड एम देखते हैं, एम एंड एम कैसा है, उसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखने दो। पैटर्न तो अच्छा बन रहा है, 1700 के लेवल को ब्रेक किया है, मगर 1740 के आसपास रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है ना। स्कैल्पिंग के लिए बढ़िया रहेगा ट्रेड, 5 मिनट में हम देखें ना स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग इसमें बन रहा है कि नहीं बनेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसमें स्कैल्पिंग बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इसका प्राइस देखोगे ना, ठीक है ना, इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है, ठीक है ना। 2730 के ऊपर आप एक स्कैल्प कर लेना, ठीक है ना, 1730 के ऊपर आप एक स्कैल्प कर लेना, 1740 का आपका टारगेट होना चाहिए, बस इतना ही ठीक रहेगा। स्कैल्प तो नहीं बोलूंगा मैं, तो इसको प्रॉपर इंट्राडे ही बोलूंगा, ठीक है ना। स्टॉप लॉस आप 10 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहे हो ना, तो आप 4 पॉइंट का या 5 पॉइंट का 1:2 का टारगेट रखना, ठीक है ना। या आप 15 मिनट की कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के आप उसको ट्रेड कर लेना, देखो 1728 पे चल रहा है, ठीक है ना। तो 1730 का, 1730 के ऊपर हमको एंट्री मिल जाएगी कल इसमें, ज्यादा गैप अप खुलता है 1735 के आसपास खुलता है, अवॉइड करना बिल्कुल, ठीक है ना। बजाज ऑटो अच्छा नहीं है, ऐसा हमने 5-6 ट्रेड मैंने बता दिया आपको, इसके अलावा और कोई है। कोलपाल को हम जरूर देखेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम इसको एक बार। कोलपाल का पैटर्न तो अच्छा है, ठीक है ना, पर रिस्की रहेगा, ठीक है ना। सिप्ला हो गया है आपका, ठीक है ना, बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा सिप्ला। कहाँ पे क्लोज हुआ देखो, मैंने आपको वहां पे बताया, वहां पर ही चल रहा है, ठीक है ना, पूरा सपोर्ट की तरह काम करेगा। चलो ठीक है, ओके बाय। और चैनल को शेयर जरूर कर दिया करो, इतने अच्छे अच्छे ट्रेड दे रहा हूं मैं, लाइव आके भी करा रहा हूँ ट्रेड, फ्री चैनल में भी दे रहा हूँ, पेड चैनल में भी दे रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ पर्सनल आप लोगों के लिए, कि आपकी एक्यूरेसी थोड़ी इंक्रीज हो, आप प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते हो, वो आप होल्ड करना सीखो, ठीक है ना। और जल्दी मैं अपने 5-6 स्ट्रेटेजी और शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप अपना प्रॉफिट बड़ा कर सकें, ठीक है ना। अगर मैंने वो शेयर कर दिया ना, तो आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हकीकत तो ये भी है। चलो ठीक है, ओके बाय।